मिक्सचर एलिगेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन जो होता है ये है कॉन्सेप्ट, ओके, एंड ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट आपके टॉपिक में यूज होता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट में यूज होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी यूज होगा। बेसिकली वो वाले क्वेश्चन जो कहता है कि दो लिक्विड हैं, टू लिक्विड हैं, उन्हें कुछ मिक्स किया गया पर्टिकुलर, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी यूज होगा। ठीक है, तो देखो मिक्सचर एलिगेशन के जो क्वेश्चन होंगे हम दो टाइप से सॉल्व करने वाले। कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जिनको हम यूज करेंगे रेशियो मेथड से सॉल्व करना, एंड कुछ क्वेश्चन हम लोग यूज करेंगे जो लाइंस यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रेशियो मेथड हम लोग समझेंगे बाद में, पहले मैं आपको लाइन वाले कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ कि लाइन वाला कॉन्सेप्ट होता है। अब एक बात समझ, जो मिक्सचर होता है हम लोग कह सकते हैं मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग। सपोज करो मैं आपसे कहूं मेरे पास एक कोई चीज थी A एंड B, A is mixed with B. Okay, now we have the mixture of A and B. Mixture of A and B is called C. Okay, तो याद रखिएगा जिन दो चीजों को आप मिक्स कर रहे होते हो उनके मिक्सचर की वैल्यू को कुछ यहाँ पे लिखते हैं। ओके, एंड we all can also say that this C is the mean value of A and B. Okay, मीन वैल्यू क्या होता है, इसका क्या मतलब है, डेफिनेटली ये जो C होगा A से या तो बड़ा होगा तो B से छोटा होगा। ठीक है, अगर A से बड़ा होगा तो B से छोटा होगा, या आप ये कह सकते हो ये जो C होगा इन दोनों के नंबर में से कहीं लाई करेगा। अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि मेरे पास एक नंबर था 2 और एक नंबर था 12, अगर मैं कहूं इसका मीन निकालो तो इसका मीन क्या हो जाएगा, मीन मीन्स एवरेज, so you can say that 2 plus 12 divided by 2, so 14 by 2, so you can say that the mean of 2 and 12 is 7। तो आप कह सकते हो जो 7 है डेफिनेटली 2 and 12 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसी तरह जो ये मिक्सचर की वैल्यू होती है, दिस इज द मिक्सचर वैल्यू, इसको यार सेंटर पे रखेंगे, एंड दिस इज द मीन ऑफ A एंड B। आप यहाँ पे लेट कर सकते हो इफ A is greater than C, it means C is less than A, then C is definitely greater than B। अगर C की वैल्यू दोनों वैल्यू से बड़ी हो जाती तो भी आप क्वेश्चन गलत कर रहे होते, और दोनों से छोटी हो जाती तो भी आप क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो जो मिक्सचर होगा दिस मिक्सचर वैल्यू ये क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक से बड़ी हो किसी एक से छोटी। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटे को माइनस कर देते हैं, A माइनस C एंड हियर C माइनस B, एंड ये वैल्यू रेशियो में निकलेगी। किस रेशियो में निकलेगी, जिस रेशियो में इन्हें मिक्स किया जा रहा होगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिक्सचर एलिगेशन का, लाइंस वाला। यहां तक अभी किसी को कोई डाउट है, पहले एक बार आप लोग ये बताओ, मेरी इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, यहां तक क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझने की जरूरत है। अभी एक बार कमेंट करके बता दो अगर किसी को कोई डाउट हो तो। नहीं है, ओके। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देखो करके बताता हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन होगा और क्यों हमें मिक्सचर एलिगेशन यूज करना चाहिए। ठीक है, एक मिनट बस मुझे दीजिए। ये देखो एक क्वेश्चन है, अब हम लोग जैसे अभी कुछ दिन पहले एवरेज पढ़ा था, उसी एवरेज के क्वेश्चन को भी हम लोग इससे कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इफ द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 15 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ another class another class is 30 kg, then find the ratio of the students of the first class to another class when the average weight of both the classes is 25 kg। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान समझना आप लोग। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है, ये हमारे पास सेकंड क्लास है, क्लियर है। दोनों क्लास को हमने मिक्स कर दिया एंड ये हमारा हो गया दोनों क्लास का मिक्सचर, क्लियर है। फर्स्ट क्लास का हमें क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है, ये 15 kg है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर यहाँ पे मैंने एवरेज वेट कंसीडर किया है तो हर जगह में एवरेज वेट ही मींस यूनिट हर जगह की सेम होनी चाहिए। सेकंड क्लास का एवरेज वेट कितना है, 30 kg है। This is the average weight of second class and now the mixture of, जब दोनों क्लास को मिक्स कर दिया जाता है तो दोनों क्लास का जो एवरेज वेट है मिलाकर
that is 25. Now you can say that this is 25 is the average weight of first and second. Okay, अब दूसरी बात हम क्या करते हैं, देखो क्या कंडीशन कोई वेरीफाई कर रहा है, this 25 क्या होना चाहिए, किसी एक वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, किसी एक वैल्यू से छोटा होना चाहिए। ये 25 क्या है, 30 से तो छोटा है लेकिन 15 से बड़ा है, मतलब वेरीफाई हो रहा है, तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। 30 माइनस 25 दैट इज 5 एंड 25 माइनस 15 दैट इज 10। ऑन सिंप्लीफाइंग 1:2। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब ये किसका रेशियो होगा, कई बार कंफ्यूजन होता है। अगर मैं आपसे कहूं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है। तो अगर कोई कभी आपसे पूछे एवरेज किसके रेस्पेक्ट में आप फाइंड आउट करते हो, तो आप कहोगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हो। तो बेटा यहाँ पे हम जो भी यूनिट कंसीडर कर रहे होते हैं वो जिसके रेस्पेक्ट में होती रेशियो उसी का होता है। तो एवरेज किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर ये एवरेज वेट किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट के। तो यहाँ पे डेफिनेट ये जो रेशियो आएगा दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट रेशियो। क्या किसी को इसमें अभी डाउट है? देखो एवरेज वाले बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन से हम बच जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट हमें याद। क्या किसी को डाउट है, क्लियर है? एक बार मुझको जरूर बता दो यस नो। अगर क्लियर है तो एक बार यस जरूर कर दो। क्लियर है, वेरी गुड, दीपक ने बोला। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं कुछ चीजें फिक्स वाली तुम लोग को लिख दे रहा हूं ना, जैसे तुम लोग को याद रहे, अदरवाइज भूल जाओगे। तो एक बात याद रखना, अगर कभी भी आप लोग एवरेज कंसीडर करोगे, यहाँ पे भी एवरेज एंड यहाँ पे भी एवरेज, तो याद रखना जो रेशियो आएगा वो हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का होगा। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पर आप स्पीड यूज करोगे, यहाँ पर भी स्पीड यूज करोगे, यहाँ पे भी मीन स्पीड यूज करोगे, तो याद रखना स्पीड किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, टाइम के। तो रेशियो किसका आएगा बेटा, टाइम का रेशियो आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ले लूं, तो यहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट परसेंट या परसेंट पे ही लेना होगा। यहाँ पर भी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होगा। प्रॉफिट और लॉस परसेंट किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, सीपी के रेशियो में, कॉस्ट प्राइस के रेशियो में निकलता है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर सीपी लूंगा और यहाँ पे भी एवरेज सीपी लूंगा, तो बच्चे याद रखना हमेशा रेशियो किसका आएगा, क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। सीपी किसके रेस्पेक्ट में निकालते हो, क्वांटिटी के। कैसे? कोई 300 रुपए लेके गया था, 10 kg सामान खरीद के लाया, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, 30 रुपीज पर kg। किसके रेस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ। क्या सबने नोट कर लिया? ठीक, ओके। चलो मैं, अच्छा एक और चीज समझना इसको ध्यान से ना तुम लोग। अब बेटा एक बात समझना, इस मिक्सचर एलिगेशन में 5 प्लेसेस होंगे, 5 प्लेस। ये होगा सेकंड, एक ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा। इन 5 प्लेसेस में से 5 प्लेसेस में से कोई 4 प्लेसेस आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में देगा, 5वें प्लेस की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। चलो अच्छा मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ। एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15 एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 25 kg if the number of boys are 12 then the number of girls are। एक बार सभी लोग मिक्सचर एलिगेशन से इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, जिसको जो समझ में आए। फिर एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक बार जल्दी से ट्राई करो। आया किसी का आंसर? किसी का नहीं आया क्या? चलो अच्छा एक बात देखो, मुझे पता है क्यों मैं मिक्सचर एलिगेशन यहाँ अप्लाई करूंगा। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स हमें दे रखा है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज हमें दे रखा है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। जैसे ही बोला एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब दोनों को मिक्स कर, इफ हियर गर्ल्स एंड हियर बॉयज। बेटा एवरेज वेट अगर ले रहे हो तो यहाँ पे कितना है, गर्ल्स का 15, बॉयज का एवरेज वेट कितना है 30, और दोनों का मिलाकर कितना है 25। तो देखो यहाँ से पहले इसको माइनस करोगे तो ये 5 आएगा और ये 10 आएगा, ये 1:2 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अभी मैंने एक चीज बताई, अगर यहाँ एवरेज होता है तो रेशियो किसका आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, 2:1। भाई बॉयज के नीचे 2 है और गर्ल्स के नीचे 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर गर्ल्स 1 यूनिट होंगी, 1 यूनिट, तो बॉय 2 यूनिट होगा। तो यहां से देखो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 12,
क्या मैं कह सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 6, या फिर आप ऐसे बोल देते हमारे अकॉर्डिंग बॉयज कितने हैं 2 यूनिट, 2 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग बॉयज हैं, दैट इज इक्वल टू 12, देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1 यूनिट, तो कैन वी से दैट द 1 यूनिट इज इक्वल टू 6, so the number of girls is 6। क्या किसी को इसमें भी डाउट है भाई? एनीवन? बेटा अगर डाउट है तो क्लियरली बताना यस, अगर नहीं है तो बताना, ठीक है? क्या भी डाउट है? हाँ दीपा कह रही डाउट है शायद। दीपा डाउट है ना? देखो एक चीज मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एट व्हाट टाइम क्लास हैज बीन स्टार्टेड? 6:10। नो सर, क्लियर। ओके समीर, एक्चुअली क्लास 6:10 पे स्टार्ट हुआ। अच्छा सर की तरफ से थोड़ा सा लेट डिले हुआ होगा। अच्छा आप लेट ज्वाइन कर रहे हो दीपा, ये इशू है क्या? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? अच्छा तो समीर ये क्लास 6:10 से चल रही थी। चलो अच्छा एक और मैं क्वेश्चन तुम लोग को देता हूं, ठीक है? ये वाले में सबको क्लियर है तो अगला सब लोग बताएंगे, ठीक है? अगर मैं तुमसे और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता हूँ, एवरेज पे ही रखता हूँ, अभी एक बार क्लियर करते हैं इसको। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ क्लास। आप लोग बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? अब हमें एवरेज बताना है, मतलब वो सेंटर वाली वैल्यू। एक बार दिमाग लगा के सब लोग चेक करो, देखो आंसर आ रहा है। 2 मिनट आप एक बार ट्राई करो, नहीं आता तो फिर मैं, ठीक है? सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, देन उसके बाद आप लोग फिर शुरू करना है, ठीक है? फिर बुक से एक बार इसे ट्राई करो। बेटा आया किसी का आंसर? नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो अच्छा मैं, अच्छा ये तो एक चीज तुम लोग को क्लियर होगा। अच्छा किसी ने मैसेज किया 25, ओके। अच्छा एक चीज ये क्लियर होगा तुम लोग को कि इस बार पूछा कहाँ की वैल्यू है? एवरेज वेट ऑफ बोथ, मतलब दोनों का मिक्सचर, यहाँ वाली वैल्यू पूछा है। दिस इज द फर्स्ट क्लास, दिस इज द सेकेंड क्लास, ओके। अब बेटा द फर्स्ट क्लास एवरेज वेट इज 30 kg एंड एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 15 kg। हमें ये दोनों का मिक्सचर नहीं पता। अब एक बात ध्यान दें कि अगर या तो हमें यहाँ का बाद में रेशियो पता चल जाए, या फिर हमें ऊपर वाली वैल्यू, कितने स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट है, पहली वाली क्लास में 40 स्टूडेंट है, दूसरी वाली क्लास में कितने स्टूडेंट है 20, तो ये किस रेशियो में है? 2:1 में है। क्लियर? या तो 2:1 यहां लिख लो, या ऊपर ऐसे ही दे सकता है अगर दोनों जगह ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब अच्छा एक बात बताओ, 2 तरीके में समझाता हूँ। पहला तरीका यहाँ पे किया एक्स, तो एक बात बताओ, इन तीनों को ऑब्जर्व करो केवल ध्यान से। इन तीनों में से अगर एक्स तो पता ही नहीं, इन दोनों में से कौन बड़ा दिख रहा है? 30 बड़ा दिख रहा है, तो तुम्हें क्लियर पता है 30 एक्स से बड़ा होगा, तो यहाँ कैसे लिखोगे? 30 माइनस एक्स, तो डेफिनेटली एक्स क्या होगा? 15 से बड़ा होगा, तो कैसे लिखोगे? एक्स माइनस 15। अब हमें पता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है, कैसे लिखेंगे? x माइनस 15, 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/1, x माइनस 15 इज इक्वल टू 60 माइनस 2x, ये हो जाएगा 3x, दैट इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 25। क्लियर है? तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। क्या किसी को इसमें भी डाउट है? किसी को मैसेज किया? नहीं डाउट नहीं है, मतलब सबको क्लियर है। अच्छा मैं इसका एक और छोटा तरीका तुम लोग को बता, अगर कभी भी मिक्सचर एलिगेशन आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो एक जुगाड़ याद रखो। अगर ये लंबा मेथड नहीं जान चाहते हो तो, अगर कभी भी सारी वैल्यू तुम्हें दे रखा हो, सेंटर की वैल्यू मिसिंग हो, जैसे यहाँ पे ये सेंटर वैल्यू नहीं पता है, तो इसका डायरेक्ट जुगाड़ क्या करते हैं? तो एक काम करना, हमेशा इनका डिफरेंस ले लेना। 30 माइनस 15 कितना है? 15, और ऊपर वाला रेशियो ले लेना 2:1। क्लियर है? 15 को अगर 2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 2/3, तो एक तो 10 आ जाएगा, इस 2 के नीचे 10 आ जाएगा, तो इस 1 के नीचे 5 आएगा। तो यहाँ पे 2 के नीचे यहाँ 10 लिख लेना, और यहाँ के नीचे 5 लिख लेना। अब दिमाग बताओ, अच्छा मुझे एक लो, 30 में से कितना माइनस करें कि 5 आ जाए? तो डायरेक्ट तुम कहते हो सर 25 अगर आप माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा। तो अगर सेंटर वैल्यू मिसिंग है तो आप हमेशा क्या करोगे? यहाँ वाली वैल्यू का डिफरेंस लोगे, और ये जिस रेशियो में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रहेंगे उस रेशियो में बांट दोगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। फिर बड़े वाले में से सिंपल सोच लेना। अगर ऐसे ना समझना है तो ऐसे सोचना, 30 में से 5 माइनस किया तो कितना आया? 25। एक ये इसका डायरेक्ट मेथड था, सेंटर वाली वैल्यू निकाल। क्या अभी भी किसी को डाउट है? क्लियर है? चलो अच्छा, अगर क्लियर है तो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आप लोग बताना। अच्छा तुम लोग को याद है, अगर सीपी रखेंगे हर जगह, मतलब कॉस्ट प्राइस, तो रेशियो किस चीज का आएगा?
क्वांटिटी का किया, ये फर्स्ट टाइप की क्वांटिटी कितनी है और सेकेंड टाइप की क्वांटिटी कितनी है, तो याद रखना इसको ना। एक क्वेश्चन है मेरे पास, टू वेराइटीज ऑफ मिल्क एंड टू वेराइटी ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइस इज मिक्स इन द रेशियो 2:3। अब देखो 2:3 की जगह तुम्हें ये भी बोल सकता था 20 लीटर एंड 30 लीटर मिला रहे हैं, तो उसने डायरेक्ट तुम्हें बोल दिया कि 2:3 में मिक्स कर रहे हैं। द प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप मिल्क इज ₹10 पर लीटर while the price of second type of milk is ₹15 per liter. Find the average price of the mixture. चलो भैया अब एक बार तुम लोग दिमाग लगाओ क्या होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन आएगा 11, 12, 13, 14, 4 ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दो चैट बॉक्स में। नहीं तो मुझे फोटो दो। नहीं किसी का आंसर आया बेटा? नहीं आया। दीपक 13, वेरी गुड दीपक। बाकी लोग सॉल्व करो, देखो आंसर बिल्कुल दीपक ने सही दिया है, वेरी गुड। बाकी लोग एक बार ट्राई करो। देखो फर्स्ट में तुम्हें क्या दे रखा है, फर्स्ट में भी कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो क्या मैं हर जगह अगर कॉस्ट प्राइस को पुट करूं तो मुझे पता है रेशियो किस चीज का आएगा, क्वांटिटी का है। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइप का मिल्क, सेकेंड टाइप का, ओके, दोनों किस रेशियो में मिक्स हो रहे हैं, 2:3 में। फर्स्ट टाइप का प्राइस क्या है, दैट इज 10, सेकेंड टाइप का प्राइस क्या है, दैट इज 15। मिक्सचर हमें नहीं पता, अभी मैंने बताया अगर ऐसा केस हो तो क्या करना है, इनका डिफरेंस कितना है 5, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:3। 5 को 2:3 में बांटोगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का सम भी 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 3, तो 2 के नीचे यहाँ क्या आना चाहिए, सॉरी 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3। अब दिमाग ये लगाओ 15 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 2 आ जाए, तो तुम कहोगे सर 13। देखो कंडीशन बिल्कुल 13 - 10 3 है, तो हमारे मिक्सचर का जो प्राइस होगा दैट इज ₹13 पर लीटर। दीपक का सही था। क्या बाकी लोग को डाउट है अभी? अभी एक बार मेरे को बताना आप लोग। सरोज वेरी गुड, सरोज का भी आंसर सही था। क्या बाकी जितने बच्चे अभी उनमें से डाउट था? चलो अच्छा, सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन और देता हूँ, फिर से आप लोग बताना, ठीक है। 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स विद 25 kg of inferior quality of rice, the price of superior quality and inferior quality rice is ₹18 and ₹12 respectively. The average price per kg of the mixture is, ठीक है। ऑप्शन बताओगे आप लोग जरा अगेन, 13, 14, 15, 16। कमेंट में आप चैट में आंसर करो अपना। आंसर आ गया होगा। दीपक 13, सरोज 13, वेरी गुड। दीपक अगेन 13, ये पुराना ही है। जस्ट नाउ में सरोज एंड दीपक ने आंसर सही किया है। क्या हुआ, बाकी लोग का नहीं आंसर आया क्या? अगेन बेटा देखो मिक्सचर की वैल्यू पूछा है, सेम था क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिस इज सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर। सुपीरियर का प्राइस दे रखा है 18, इंफीरियर का प्राइस दे रखा है 12। ये मिक्सचर का प्राइस नहीं पता, ये किस रेशियो में है। सुपीरियर 25 kg, इंफीरियर 25, इट मीन्स इन्हें किस रेशियो मिलाया जा रहा है, 1:5 में मिलाया। क्लियर है। मिक्सचर नहीं पता तो डिफरेंस कितना है 6, इसको किस रेशियो में 1:5। और देखो अगर रेशियो की वैल्यू और जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेम हो जाए ना, तो जिस रेशियो मिक्सचर होता है उसी में बढ़ जाता है। इसका मतलब ये 1 होगा और ये 5 होगा, तो यहाँ 1 आएगा और ये 5। 18 में से कितना माइनस कर दें कि 5 आ जाए, तो आप कहोगे 13। दिस इज द आंसर। क्लियर है ये? किसी को डाउट है? चलो अच्छा, अब मैं क्वेश्चन तुम लोग को कराता हूं। देखो जहां पर हम लोग मिक्सचर एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई और कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, अ सम ऑफ ₹41 was divided among 50 students if each boy get 90 paisa and each girl get 65 paisa, find number of boys। ठीक है, आप लोग ट्राई करोगे क्या एक बार?
मैं ऑप्शन दे दूं 34, 33, 34 एंड 35, ये 4 ऑप्शन है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखो, सोच के देखो, नहीं होता 2 मिनट में मैं बता दूं। आया किसी का कुछ आंसर? समीर नहीं आया। चलो अच्छा मैं एक्सप्लेन, दो क्वेश्चन में देखना क्या क्या था। एक बात याद रखना, दो क्वेश्चन प्रोसीड कैसे करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अगर मुझे नंबर ऑफ बॉयज बताना है तो ये इसको देखो, ये 50 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 50 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल स्टूडेंट को, इट मींस बॉयज एंड गर्ल्स को। अगर मैं बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकाल दूं तो भाई आसानी से 50 में बता सकता हूं नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, गर्ल्स कितने होंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहता यहाँ पे हर एक बॉय को 90 पैसा मिलता है, हर एक गर्ल्स को 65 पैसा मिलता है, तो मैं यहाँ पे बॉयज लिख लेता हूँ, यहाँ गर्ल्स लिख लेता हूँ। 90 पैसा एंड दिस इज 65 पैसा। अब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ क्या लिखूंगा? एवरेज, ऑन एन एवरेज हर बच्चे को कितना पैसा मिल रहा है, तो दिस 4100 is divided between 50, so now you can say that on an average हर बच्चे को 82 पैसा मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखो ये जो है ये एवरेज है, हर बच्चे का मतलब इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स। पर्टिकुलर बॉयज की वैल्यू ये है, गर्ल्स की वैल्यू ये है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इससे इसको माइनस कर दूंगा, तो दिस इज 8 एंड इससे अगर इसको माइनस करूंगा 17। अब ये कट नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मेरे को किसका रेशियो दे रखा है, तो ये रेशियो दे रखा है बेटा अपने को, दिस इज नंबर ऑफ बॉयज एंड दिस इज नंबर ऑफ गर्ल्स। क्यों ये मैं कह पा रहा हूँ? क्योंकि टोटल पैसे को अगर हर एक लोगों में बांटना है तो क्या होगा, रुपीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो इसीलिए मैं यहाँ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है। अब बेटा एक बात बताओ, ये 50 में 17:8 में बांटना है, तो बॉयज कितने रहे होंगे? 50 into 17 upon 25, so this is 34 बॉय। क्या अभी किसी को इसमें डाउट है? जल्दी से आप लोग बताओ। सरोज, पालजेर, समीर, उषा, दीपक, दीपा, सबको क्लियर है? चलो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मुझे अगर ये दे रखा है बेटा कि पर्टिकुलर बॉयज को कितने पैसे मिले, वो दे रखा था, पर्टिकुलर गर्ल्स को कितने पैसे मिले वो दे रखा है, और मुझसे कह रहा है 41 रुपीज है, टोटल 50 स्टूडेंट में बट रहे हैं, बताओ कितने बॉयज है। तो पहले मैं ये सोचता, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 50, दैट इज इंक्लूडिंग बॉयज प्लस गर्ल्स। अगर कभी भी किसी चीज का सम है और उसकी वैल्यू आप में से उनमें से किसी एक की वैल्यू पूछे, सपोज करो तुम्हारे पास a प्लस बी का सम होता, कुछ भी होता, अगर तुम्हें a रेशियो b पता चल जाए तुम आसानी से बता सकते हो सम में से a की कितनी वैल्यू, b की। तो 50 किसका सम था? बॉयज एंड गर्ल्स का। तो मैं कोशिश ये करूंगा बॉयज एंड गर्ल्स के रेशियो निकालने, ठीक है, ताकि 50 को आसानी से डिवाइड कर। अब ये रेशियो कैसे मिलेगा? मुझे पता है यार बॉयज को इतने मिल रहे हैं, गर्ल्स को इतने मिल रहे हैं, टोटल कितने पैसे थे? 41 रुपीज थे। तो हर जगह पैसा है तो यहाँ पे भी हमने 41 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट किया, दैट इज 4100। अगर मैं आपसे ये कहता कि 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 4100 पैसे हैं, तो अगर हर बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे, तो आप कहोगे सर 82 पैसे मिलेंगे। हर बच्चे को मिलने का मतलब एवरेज पढ़ाया था अभी एवरेज में, कि बेटा अगर आपसे कहा जाए 41 रुपीज को 50 स्टूडेंट में बांटा जाए तो ऑन एन एवरेज हर बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे, तो आप कहोगे 82 पैसा। एवरेज ही तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो हमने एवरेज रख दिया। अब बड़े नंबर में से छोटे को माइनस किया, 90 माइनस 82 8 एंड 82 माइनस 65 17। अब मैं ये कह सकता हूँ जो 17 एंड 8 है क्या रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा होगा? नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। यही मुझे चाहिए था, 17:8। तो 50 में मैंने नंबर ऑफ बॉयज लिखा। अभी भी डाउट है? सरोज